अच्छा ठीक है, तो दोबारा करते हैं। अब शुरू हुआ। तो अब हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर है रेलवे और अनऑर्गेनाइज सेक्टर है एग्रीकल्चर एंड कॉटन इंडस्ट्री। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है, सैलरी फिक्स्ड होता है, वर्किंग आवर फिक्स्ड होता है, और हॉलीडेज भी फिक्स्ड होता है। जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इन तीनों चीज की कमी होती है। नो फिक्स सैलरी, नो हॉलीडेज एंड नो फिक्स्ड वर्किंग आवर। तो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं उनकी सुरक्षा के लिए अभी सरकार को बहुत खर्च करने की जरूरत होती है। ठीक है, तो ये जो है ना कि फिक्स ऑर्गेनाइज सेक्टर में यहाँ पर क्या है कि एमएसएमई को महत्व दिया गया और 2 लाख फिर नए जो 2 लाख नए स्टार्टअप्स थे उनको एमएसएमई में लाया गया। ठीक है, नए स्टार्टअप को एमएसएमई में लाया गया और इसमें क्या किया गया कि ये जो 2 लाख वर्कर हैं इसमें इनको टैक्स हॉलीडे दिया गया, मतलब 2-3 साल तक उनको टैक्स नहीं देना है, नो पेपर वर्क, कोई पेपर वर्क नहीं करना है। इससे क्या होगा कि ये देश के विकास में एमएसएमई योगदान देंगे। तो क्योंकि 2 लाख नए एमएसएमई इंक्लूड हुए तो देश के विकास में इनका योगदान होगा। फिर अब रोडवेज में हम देखते हैं। पहले इलेक्ट्रिसिटी देख ले। इलेक्ट्रिसिटी के लिए सरकार ने इस बार क्या प्रोविजन किया है कि ये इलेक्ट्रिसिटी का काम प्राइवेट कंपनीज को दिया जाएगा। जैसे मोबाइल के अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर हैं, वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी के भी सर्विस प्रोवाइडर अलग अलग हो जाएंगे। अब क्या होगा कि आपको अच्छी सर्विसेज मिलेंगी और दूसरा है कि बिजली की चोरी जो होती थी वो बचेगी। लोग बिजली चोरी से बिजली जो जलाते थे वो प्राइवेटाइजेशन होने के बाद फिर इलेक्ट्रिसिटी की चोरी नहीं होगी और देश का फायदा होगा। ठीक है, तो प्राइवेट कंपनीज को ये इलेक्ट्रिसिटी का काम दिया गया। अब इसके बाद हम देखते हैं रोडवेज। भारत के में सबसे अच्छा काम हो रहा है तो वो रोडवेज पे हो रहा है। देश की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई, सड़कें बहुत अच्छी हो गई, 4 लेन से सारा देश जुड़ गया है। तो इसमें क्या किया गया है कि रोडवेज के लिए खर्च बढ़ाए गए हैं और 18,000 करोड़ रुपया इस पे खर्च किया गया। 18,000 से कुछ ज्यादा ही है। तो इतना रुपया रोड के लिए दिया गया है और जिसमें कि 11,000 किलोमीटर रोड बनाने की बात कही गई है और पर डे 22 किलोमीटर रोड बनाने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, और सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल, केरल और तमिलनाडु में रोड का कंस्ट्रक्शन को तमिलनाडु में बताया गया। तो 675 किलोमीटर रोड वेस्ट बंगाल में और खर्च इसके लिए खर्च करने की बात कही गई है। सरकार 2500 करोड़ रुपया दी है इसके लिए। केरल में 1100 किलोमीटर और इसके लिए 6500 करोड़ रुपीज और तमिलनाडु में 3500 किलोमीटर सड़क बनाने की बात कही गई है और इसके लिए 1,10 करोड़ रुपीस दिया गया है। तो इससे रोड की कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी और सरकार को अच्छी आमदनी होगी। तो इस तरह से ये सारी चीजें हम देख रहे हैं और इस तरह से हमने बजट को करीब करीब कवर कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बजट 2021। अब इसमें से कुछ और चेंज होगा, कभी और बदलता भी रहेगा, लेकिन मोटा मोटी तौर पर बजट को हमने जान लिया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।